हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम तरंगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने तरंग, तरंगति तथा माध्यम में संचरण के आधार पर तरंगों के प्रकार का अध्ययन किया था। माध्यम में संचरण के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें तथा विद्युत चुंबकीय तरंगें। आज हम तरंग समीकरण के अंतर्गत एक विमीय तरंग समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को व्युत्पन्न करेंगे। इसके लिए माना कि एक तरंग स्रोत मूल बिंदु x=0 पर स्थित है। x=0 पर एक तरंग स्रोत स्थित है तथा किसी समय या किसी क्षण t=0 पर मूल बिंदु पर विक्षोभ से उत्पन्न कण के विस्थापन को y=ft फंक्शन ऑफ t व्यंजक के द्वारा दिया जाता है। किसी समय t पर कण के विस्थापन को समीकरण 1 के द्वारा दिया जाता है। मूल बिंदु 0 पर समय t=0 पर कण का विस्थापन होगा y=f0। यह विस्थापन तरंग रूप में मूल बिंदु O से गति कर तरंग रूप में मूल बिंदु O से गति कर x दूरी पर स्थित किसी अन्य बिंदु P पर b वेग से पहुंचता है। मूल बिंदु O से x दूरी गति कर किसी अन्य बिंदु P पर b वेग से पहुंचता है, तो इस तरंग को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय t का मान होगा t= दूरी ओवर वेग। इस समीकरण को रीअरेंज करेंगे तो t-x/v=0, अर्थात किसी समय t पर बिंदु P पर तरंग के कारण विक्षोभ उतना ही होता है जितना कि बिंदु O पर x/v समय पहले। किसी समय t पर बिंदु P पर तरंग के कारण विक्षोभ उतना ही होता है जितना कि बिंदु O पर x/v समय पहले। इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात समय t पर बिंदु P पर विस्थापन y=f t-x/v। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। इसी प्रकार -x दिशा में अगर हम देखें सेम कि -x दिशा में अगर तरंग का संचरण होता है, तो इस स्थिति में तरंग का जो है -x दिशा में किसी अन्य बिंदु सपोज Q मान लिया, उस पर t समय पश्चात जो विस्थापन होगा वो समीकरण 4 के द्वारा दिया जाएगा, जहाँ पर y=g t+x/v, जहाँ पर फलन g समय t का अन्य फलन है। अतः x दिशा में संचरण करने वाली तरंग का व्यापक समीकरण होगा, जनरल तरीके से जो -x दिशा तथा +x दिशा दोनों में प्रदर्शित करने के लिए तरंग का व्यापक समीकरण होगा या विस्थापन होगा y=f t-x/v + g t+x/v। यहाँ पर f और g दोनों तरंग के अज्ञात फलन हैं। f और g दोनों ही अज्ञात फलन हैं। माना t-x/v = u है,
तथा इसका एक बार समय टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका मान आएगा 1 = डेल यू ओवर डेल टी, जिसको यहाँ पर लिखा है, रिवर्स करके लिखेंगे, डेल टी ओवर डेल यू = 1। इसी प्रकार इसी समीकरण का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो मान आएगा माइनस डेल x ओवर डेल x माइनस 1 ओवर v = डेल यू ओवर डेल x। डेल यू, जिससे डेल यू ओवर डेल x का मान आएगा, इसका मान तो 1 होगा, माइनस 1 ओवर b, तो डेल यू ओवर डेल x = आएगा माइनस 1 ओवर b, जिसको रिवर्स करके लिखेंगे तो डेल x ओवर डेल u = माइनस b। तो इस प्रकार हमें ये दो आंशिक अवकलज मिलते हैं। सेम इसी प्रकार हम t + x ओवर v को w मानेंगे तथा x और t के सापेक्ष एक एक बार आंशिक अवकलन करेंगे और रिवर्स करके लिखेंगे तो हमें इक्वेशन 7 प्राप्त होती है। इनका उपयोग हम समीकरण 5 का एक बार समय t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो समीकरण 5 का समय t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। इस इक्वेशन में हम डेल यू ओवर डेल टी का मान रखेंगे तथा डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी का, जो कि दोनों में 1 मान है, इसको रखेंगे, जिससे हमें इसका एक बार बाई का समय टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन से ये इक्वेशन नंबर 9 प्राप्त होगी। इसी समीकरण का वापस टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर = होगा, ये वही सेम इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और मान रखेंगे यहाँ से, तो हमें इक्वेशन नंबर 10 प्राप्त होती है। अब इक्वेशन 5 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने में हमें ये स्टेप मिलेगा तथा इसमें हम इसका और इसका मान यहाँ से रखेंगे तो मान रखने पर हमें ये वाली टर्म मिलेगी। वापस दोबारा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और इनके मान रखेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 11 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इक्वेशन नंबर 5 का या बाई का x के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन करने पर हमें इक्वेशन नंबर 11 प्राप्त होती है। तो इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 10 का हम आगे उपयोग करेंगे। यहाँ से इक्वेशन नंबर 11 में इस ब्रैकेट का मान यहाँ से हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 10 से, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर = 1 ओवर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। तो इसको वापस रीअरेंज करके लिखेंगे तो डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर = वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यह समीकरण एक विमीय तरंग संचरण का अवकल समीकरण कहलाता है। चूँकि यह अवकलज रूप में है, डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो यह समीकरण एक विमीय तरंग का 1 डायमेंशनल वेव का अवकलज समीकरण कहलाता है। डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि वी स्क्वायर है, तरंग के वेग के वर्ग को व्यक्त करता है। ये जो वी स्क्वायर है वो तरंग के वेग के वर्ग को या वेग के वेलोसिटी के स्क्वायर को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार एक विमीय
तरंग संचरण का अवकल समीकरण है डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तरंग संचरण के वेग का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में के द्वारा ये हम देख सकते हैं कि तरंग संचरण के वेग के मान को ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को हल नहीं करना पड़ता है, जो कि इस समीकरण का महत्व है। इस तरंग समीकरण का सर्वाधिक सरल हल समय तथा दूरी के ज्या या कौज्या के रूप में ज्यावक्रीय परिवर्तन के रूप में निम्न तरीके से लिखा जाता है। इस तरंग समीकरण का जो सर्वाधिक सरल हल है वो समय तथा दूरी के ज्यावक्रीय परिवर्तन के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। सर्वाधिक सरल हल निम्न प्रकार से लिखेंगे y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या y इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ a ओमेगा तथा k क्रमशः तरंग के आयाम, एम्पलीट्यूड, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एवं संचरण नियतांक प्रोपागेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस हल को समीकरण 12 में रखेंगे तो समीकरण 12 में रखने पर एक बार समय t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें सपोज हमने 13 इक्वेशन को रखा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम समीकरण में रखेंगे तो एक बार आंशिक अवकलन समय t के सापेक्ष करेंगे तो a साइन का होगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स तथा ओमेगा का अवकलन करेंगे ओमेगा टी का तो ओमेगा आएगा। तो इस प्रकार डेल वाई ओवर डेल टी कस्ट होगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। समय t के सापेक्ष वापस अवकलन करेंगे तो कॉस का होगा माइनस साइन, तो इससे माइनस साइन आगे आ जाएगा और डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जिसमें a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का मान है बाई, इसको रखेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार x के सापेक्ष हम एक बार आंशिक अवकलन करेंगे और x के सापेक्ष हम दोबारा इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस के स्क्वायर बाई। तो इस प्रकार दोनों का मान इसमें हम रखेंगे तो तरंग संचरण की जो हमें अवकलन समीकरण प्राप्त हुआ था उसमें दोनों मानों को रखेंगे तो इससे हमें प्राप्त होगा डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। जहाँ पर इसको कंपैरिजन करेंगे चूँकि ओमेगा ओवर के का अगर हम मान ज्ञात करें तो ओमेगा का होता है 2πn, जहाँ पर n फ्रीक्वेंसी है और k इक्वल्स टू 2π ओवर लैम्डा तरंग दैर्ध्य इनका मान रखेंगे तो हमें n लैम्डा प्राप्त होगा, जो कि तरंग वेव के वेग वेलोसिटी के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ओमेगा ओवर के का मान होगा तरंग के वेग के बराबर, इसका मान रखेंगे तो डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमने सर्वाधिक सरल हल लिए थे वो वास्तव में ही समीकरण जो हमें अवकलन समीकरण प्राप्त हुआ था उसके वास्तव में हल हैं। इस प्रकार इस समीकरण के हल को हम इनके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक विमीय तरंग संचरण का अवकल समीकरण ये प्राप्त होगा जिसका सर्वाधिक सरल हल इन समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा जिसका वेग होगा v और v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 डायमेंशनल तरंग गति का समीकरण व्युत्पन्न करेंगे। धन्यवाद।